नमस्कार दोस्तों, ज्ञान तीर्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम आगे करंट अफेयर की सीरीज़ में अगला वीडियो देख रहे हैं। तो देखते हैं विविध करंट नोट्स, चर्चित व्यक्ति, स्थल, संगठन, विभाग, परियोजना वगैरह, ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार वगैरह सारा कुछ इसमें रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है। तो 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च को कौन सा डे है? वाटर डे। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को वाटर डे हुआ, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हुआ। पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो वाटर डे जो 2022 वाला था उसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट में इन्वेस्ट करिए। ठीक है। अगला है यूएन चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? सर डेविड एटनबरो को। ठीक है। तो डेविड एटनबरो जो है ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता रहता है, काफ़ी बुढ़ा हो गया है। आप चाहें तो इसकी एक बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंट्री वो देख सकते हैं। तो उसे यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इंग्लैंड वगैरह कहीं का है, बहुत बुढ़ा है ये। अगला है गुरु तेग बहादुर जी के कौन से प्रकाश पर्व समारोह का आयोजन किया गया? गुरु तेग बहादुर जो है उनका प्रकाश पर्व मनाया जाता है। तो वो 400वां प्रकाश पर्व जो है मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर का, जिन्होंने बलिदान दिया था। सिखों के गुरु हैं, 10 गुरुओं में से। इसका आयोजन कहाँ किया गया? लाल किले दिल्ली में किया गया। तो ये दिल्ली के थे गुरु तेग बहादुर, शायद उनका बलिदान वहीं पे हुआ था, दिल्ली में। तो उनका 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, लाल किला दिल्ली में मनाया गया। अगला है किसको केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। ठीक है। तो सोनू सूद का रिश्तेदार है अजय कुमार सूद, ऐसे करके मैं याद करता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए आपको कैसे याद करना है। तो केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। किसको अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शांति सेठी को किया गया है। ठीक है। कमला हैरिस जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, तो उनका रक्षा सलाहकार कौन है? शांति सेठी है। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। तो स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जो है वो कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है। एक दिल्ली में भी है, लेकिन गांधीनगर जो गुजरात वाला अक्षरधाम मंदिर है ओरिजिनल, वहाँ पर भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अगला है स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व विरासत दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 2022 का विषय क्या है? विरासत और जलवायु। ठीक है। तो केवल विरासत नहीं, केवल कि उसके साथ में जलवायु भी चाहिए, ऐसे करके याद कर लीजिए। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुज, गुजरात में। ठीक है। तो गुजरात में जो है हमें बचपन की यादें हैं कि भुज गुजरात में जो है वो भूकंप आ गया था, तो वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी के पटेल अस्पताल का उद्घाटन मोदी जी ने किया। इंपॉर्टेंट क्या है कि नरेंद्र मोदी जिस भी चीज़ का उद्घाटन करें, कुछ भी करें, कहीं पे भी जाएं, उसको आपको याद रखना चाहिए। पीसीएस के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। किसको कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी मिला है? भूषण कुमार चंडीगढ़ एवं सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात, इनको मिला है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, गांधी प्राइज फॉर लेपर्सी। ठीक है, कुष्ठ रोग के लिए। अगला है जलमार्ग सम्मेलन 2022 वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? डिब्रूगढ़, असम में किया गया। तो असम जो है वहाँ पर जो है वाटरवे के लिए जलमार्ग का सम्मेलन किया गया है। ओके। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी को। ठीक है। तो सोनी चैनल वाले जो हैं मनोज सोनी ठीक है, उनको यूपीएससी का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है, बनाया गया है। ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो आप। दया द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश तलवार हैं। राजेश तलवार, सुना नाम लग रहा है ना। अब द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका लेखक कौन है? राजेश तलवार। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी एप्लीकेशन ऐप का अनावरण किया है? तो जन निगरानी करेंगे जम्मू कश्मीर के, किसका करेंगे? आतंकवादियों का। ठीक है। तो ये जो है जन निगरानी ऐप का किया गया है जम्मू कश्मीर में, ऐसे करके याद कर लेते हैं। ठीक है। वैसे ही होगा सरकारी कुछ काम के लिए। ओके, हम केवल याद करने के लिए कर रहे हैं। हियर फॉर योर सेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेम रावत के द्वारा। तो उनका नाम है प्रेम। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि अपने आप को सुनिए, प्रेम को सुनो तुम, हैं। तो हियर योर सेल्फ किसने लिखी है? प्रेम रावत ने।
चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग, पुस्तक किसने लिखी है? रोजर फालीगोट ने लिखी है। तो ये चेयरमैन माओ चीन के पुराने राष्ट्रपति थे और शी जिनपिंग अभी के राष्ट्रपति हैं। तो चाइनीज स्पाइस नाम की जो है पुस्तक लिखी है रोजर फालीगोट ने, ठीक है। युवा गणतज्ञों हेतु रामानुजन पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? नीना गुप्ता है, लेडीज़ हैं नीना गुप्ता, ठीक है। तो इन्होंने रामानुजन पुरस्कार जीता है। युवा गणतज्ञों के लिए होता है, कुछ 30 साल या 32 साल तक के लोगों को ही दिया जाता है, कुछ ऐसे है, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं याद है। किसी को एज याद हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो जो युवा वैज्ञानिक गणतज्ञ होते हैं उनके लिए रामानुजन पुरस्कार बहुत बड़ा जो है मैथमेटिक्स का पुरस्कार होता है, वो है नीना गुप्ता को मिला है इस बार। महान गायक और संगीतकार जिनका 69 की आयु में निधन हो गया, वो कौन है? बप्पी लाहिरी हैं। तो बप्पी लाहिरी के बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत सारा सोना पहनते थे, काला चश्मा पहनते थे। तो वो बहुत ही अच्छे गायक और गीतकार संगीतकार थे। तो वो 69 ईयर की उम्र में मर गए हैं 15 फरवरी 2022 को। तो कोई पूछे कि फरवरी 2022 में कौन महान गीतकार मर गए, तो वो हैं बप्पी लाहिरी, ठीक है। बप्पी लाहिरी जो बोलते थे। अगला है किसको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? मनोज तिवारी, ठीक है। तो मनोज तिवारी जो हैं वो आप जानते ही हो, बहुत ही फेमस हैं हमारे, हैं गायक हैं और नेता हैं, ठीक है। तो खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर हैं बिहार के हमारे मनोज तिवारी। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति का निधन हो गया है, वो कौन है? राहुल बजाज, ठीक है। राहुल बजाज का निधन हो गया, जो कि प्रसिद्ध उद्योगपति थे। इनका भी फरवरी में निधन हो गया। किसको पुनः टाटा सन्स के चेयरमैन नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन को। तो एन चंद्रशेखरन जो है टाटा सन्स के द्वारा से चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस की थीम क्या थी? टुगेदर फॉर द बेटर इंटरनेट, ठीक है, हम लोग मिलेंगे और अच्छा इंटरनेट बनाएंगे। किस वायरोलॉजिस्ट का 89 की उम्र में निधन हो गया है? ल्यूक मैंटेग्नियर का निधन हो गया है। ल्यूक मैंटेग्नियर ने क्या किया था? HIV एड्स के जो वायरस था उसकी खोज की थी। किस भारतीय अभिनेता एथलीट का 74 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है? प्रवीण कुमार सोबती का, ठीक है। प्रवीण कुमार सोबती कौन थे? महाभारत में भीम का अभिनय किया था उन्होंने, ठीक है। और ये हैमर और डिस्कस थ्रो के एथलेटिक्स में ये जो है प्रतिनिधित्व करते थे, भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। मतलब ये एक खिलाड़ी थे जो हैमर और डिस्कस थ्रो खेलते थे इंटरनेशनल स्तर पर, जो भीम थे, और उनका नाम क्या था? प्रवीण कुमार सोबती, ठीक है। तो महाभारत में 74 ईयर की उम्र अभी थी उनकी, महाभारत में इन्होंने एक्टिंग की है भीम की। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉराइजन्स नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव भाटिया। तो इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस के हॉराइजन चेंज हो रहे हैं, ये बुक किसने लिखी है? राजीव भाटिया ने लिखी है। हाल ही में किसको स्वर्गीय माधवराव लिमाई पुरस्कार दिया गया है? नितिन गडकरी को। तो नितिन गडकरी को माधवराव लिमाई पुरस्कार में दिया गया है। अगला है किस अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अक्षय कुमार को, ठीक है। अक्षय कुमार जो है यूनाइटेड किंगडम नहीं सॉरी कनाडा के हैं, ठीक है, कनाडा के हैं, लेकिन यूके के यानी कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिए गए हैं। उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है। किसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? शांति श्री धूलपुड़ी पंडित, ठीक है। तो पंडित जी हैं ये, तो बहुत बड़े काम करती हैं पंडित जी ने, उन्होंने पहली महिला कुलपति बनी है ये JNU की, ठीक है। तो शांति श्री धूलपुड़ी पंडित, ठीक है। भारत रत्न सम्मान को किस भारतीय पार्श्व गायिका को दिया गया था? लता मंगेशकर को, सब लोग जानते हैं, तो बहुत ही सामान्य सी बात है। इन्होंने किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1989 में, ठीक है। तो हमें से ज़्यादातर लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा उस टाइम पर इन्होंने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता था, और इन्हें जो है भारत रत्न भी मिल चुका है भारत सरकार द्वारा। भारत रत्न किस वर्ष में दिया गया था? 2001 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद अभी किसी UP PSC के किसी एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर याद रखिए। लता मंगेशकर को किस ईयर में मिला पुरस्कार? 2001 में, ठीक है। कौन कौन सा पुरस्कार मिला था और किस ईयर में मिला था, सब याद रखना चाहिए। ओडिसी शास्त्रीय गायक, सबका नहीं याद कर सकते ऑब्वियसली, सारे जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं का याद करना है। ओडिसी शास्त्रीय गायक जिनका 87 ईयर की अवस्था में निधन हो गया है, वो कौन है? पंडित दामोदर होता, ठीक है। ये ओडिसी के शास्त्रीय गायक थे।
कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक का नाम क्या है जिसका अभी निधन हुआ है, तो उसमें नाम लिखे होंगे, तो उसमें से पंडित दामोदर होता जो है ओडिसी शास्त्रीय गायक थे। आ, किसकी 100वीं जयंती मनाई गई है? पंडित भीमसेन जोशी की। तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे उनकी 100वीं जयंती मनाई गई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। शायद गाते थे बहुत अच्छा। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। ठीक है, 4 फरवरी कैंसर दिवस। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल है। ठीक है, ये काम करना चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी पॉपुलर हो जाए तो उसके नाम पे पूरी पुस्तक ही लिख मारो, है ना। नवदीप सिंह गिल है, ये पंजाबी है, और हमारे नीरज चोपड़ा भी पंजाबी है। तो इनका गोल्डन बॉय नाम की बुक लिखी नवदीप सिंह गिल ने। ऐसे करके आप थोड़ा बहुत हिंट याद कर सकते हो। कछोह उत्सव किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो कंछोट उत्सव है। कंछोट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कंछोट उत्सव है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, यह किस संस्कृति के अनुयायियों के धार्मिक उत्सव है? नाग संस्कृति के। ठीक है, तो नाग संस्कृति है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उनका कंछोट उत्सव है। अगला है विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी 30 जनवरी को मनाया गया था 2022 में। भारत का सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुड़गांव में किया गया, गुरुग्राम में। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, जिसका उद्घाटन किया गया। भारत सरकार किसको भारत सरकार द्वारा अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। ठीक है, तो डॉक्टर अनंत वी 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 अनंत नागेश्वरन जो हैं वो भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार जो है वो नियुक्त किए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पद होता है ये। ठीक है, आपको कॉमनली याद होना चाहिए कि वी अनंत नागेश्वरन जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। पहले कोई साउथ इंडियन थे, उनका नाम ज़रा सा आप बताइएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको नॉलेज है उनसे पूछ रहा हूँ। भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट कौन है जिन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आईएएफ की झांकी में हिस्सा लिया था? तो वो कौन है? शिवांगी सिंह है। तो भारत की पहली है महिला है राफेल जेट पायलट हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट हैं। इन्होंने गणतंत्र दिवस पर झांकी में आई थी। इनका नाम क्या है? शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं किसी शिवांगी सिंह को आप जरूर जानते होगे, शिवांगी नाम की लड़की को। तो वो कौन है? वो पहली महिला राफेल जेट पायलट है। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेखक हैं जिनके बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक की पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी को मनाया था। मैंने केवल इसीलिए रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डे है और हमको याद रहता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तो सीमा शुल्क दिवस भी है। तो हम लोग गणतंत्र बन गए और हमने कहा कि हमारी सीमा में अब आपको शुल्क देना पड़ेगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया बेचारी का? मिलेन साल्विनी का निधन हो गया, जो कथकली नाचती थी। तो कथकली किस प्रदेश का नृत्य है वो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, बाकी मैं एक जो है पोल डाल दूंगा, उस पोल में आपको पता लग जाएगा कि कथकली जो है उसका कथकली नृत्य किस प्रदेश का है। ये पेपर में आता है इसलिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, मिलेन साल्विनी का निधन हो गया, जो कथकली नृत्यांगना थी। पद्म विभूषण अवार्ड जो है, पद्म अवार्डों में काफ़ी ऊपर वाला अवार्ड होता है, टॉप क्लास वाला। ठीक है, उसके बाद तो भारत रत्न होता है, उससे नीचे जो है पद्म विभूषण होता है। तो 4 पद्म विभूषण मिले हैं सुश्री आभा आत्रेय को, जो कलाकार हैं महाराष्ट्र की। श्री राधे श्याम खेमका है, मरणोपरांत मिला है। साहित्य और शिक्षा का ये उत्तर प्रदेश के है, तो ये उत्तर प्रदेश को तो आपको याद रखना है, राधे श्याम खेमका। ठीक है, जनरल विपिन रावत हैं, मरणोपरांत मिला है सिविल सेवा के लिए, उत्तराखंड के थे ये। ठीक है, ये तो आपको पता है, सीडीएस थे ये, है ना। पहले भारत के सीडीएस कौन थे? तो ये जनरल विपिन रावत थे। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए ये। श्री कल्याण सिंह थे, उनको मरणोपरांत मिला है लोक सेवा के लिए, ये उत्तर प्रदेश के थे। और ये क्या थे? ये हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्योंकि उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे लोग हैं इसलिए आपको याद रखना चाहिए। राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के लिए, जनरल विपिन रावत उत्तराखंड के जो सीडीएस है हमारे उनके लिए, और श्री कल्याण सिंह जो सीएम उत्तर प्रदेश के थे पूर्व,
उसके लिए भूतपूर्व। ठीक है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? परम विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, ये शायद मिलिट्री वगैरह में हैं वर्किंग। ठीक है, तो उसके लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिलेगा। भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो 25 जनवरी को पर्यटन करके आएंगे, और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? क्या नाम है इसका? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क। ठीक है, और 25 जनवरी को पर्यटन दिवस। ओके। अगला क्या है? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक बनी है। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मॉडरेटली इम्पोर्टेंट। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? शिंजो आबे को, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी उनका निधन हो गया, उनको किसी ने हत्या कर दी गोली मारकर। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार दिया गया। नेताजी वहाँ गए थे ना, सिंगापुर वगैरह, जापान वगैरह, तो ये सोच लो कि सिंगापुर वालों, वो जापान वालों को, शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार दिया गया है। ओके। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ था, उसके लिए मनाया जाता है। ये डेट आपको जरूर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। UNDP इंडिया के प्रथम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बना है? प्राजक्ता कोहली बनी है। ये एक वो है यूट्यूबर, जो तुमने देखा होगा कि वो चुलबुली सी है ना, तो उनका जो वो है, UNDP इंडिया की प्रथम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोहली। अकेले विमान उड़ाकर पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? जारा रदरफोर्ड है। ठीक है, रदरफोर्ड तो आपको पता ही है कि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी पे काम किया था, वो एटम की स्ट्रक्चर पे काम किया था। तो जारा रदरफोर्ड जो है, वो अकेले पूरी विमान उड़ाकर पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया सबसे कम उम्र में। तो ये सोच लो कि उन्होंने, रदरफोर्ड ने तो एटम पे छोटी चीज़ पे काम किया था, इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया। इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। तो ये किस देश से संबंधित है? ये बेल्जियम या और ब्रिटेन से संबंधित है। सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो सेबी द्वारा जारी किया गया है सारथी। सारथी मोबाइल उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिभूति बाजार एवं पर सूचना प्रदान करना, सिक्योरिटी मार्केट पर आपको सूचना प्रदान करनी है, आपको इसकी नॉलेज देनी है। सिक्योरिटी मार्केट की जो भी उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन होगा वो आपको देना है। ये सारथी मोबाइल ऐप कौन लॉन्च करेगा? सेबी लॉन्च करेगा। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अल्बर्ट बोर्ला कौन है? फाइजर की चेयरमैन और CEO हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा विमोचित पुस्तक का नाम क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा की जो पुस्तक है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विमोचन किया है, उसका नाम। ठीक है, उसकी बुक को। बिरसा मुंडा जो है वो कहाँ के थे? झारखंड के थे मोस्ट प्रोबेबली, इतना मुझे याद है। नहीं, छत्तीसगढ़ के थे, मतलब छत्तीसगढ़ झारखंड उसी एरिया के थे कहीं के। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रथम निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को किया गया है एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, CEO। किस देश में पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई है। उस डॉक्टर का नाम क्या है? सारा गिल है। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका 112 वर्ष और 341 दिन की अवस्था में निधन हो गया, 113 करीब वर्ष में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया। ये कहाँ के थे? स्पेन के थे। ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का निधन हो गया बेचारे, उनका नाम क्या है? नारायण देवनाथ है। देश का दूसरा वानिकी कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो मुंगेर, बिहार में किया जा रहा है। तो वानिकी जो है, वन से रिलेटेड रहता है वानिकी। ठीक है, उसका कॉलेज कहाँ पर है? मुंगेर, बिहार में है। ठीक है। अगला है, किस हाई कोर्ट ने न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित किया है? गुजरात हाई कोर्ट ने। अब गुजरात जो है क्लॉक के आधार पर जस्टिस दे देंगे एकदम। ठीक है। अगला प्रश्न है, TT15 बाघिन किस उद्यान से संबंधित है? इसका हाल में निधन हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं किस प्रदेश में हैं, ज़्यादातर आपको याद करने हैं। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे T15 बाघिन थी जो मर गई। T15 बाघिन को अन्य किन नामों से जाना जाता है? कॉलर वाली। ठीक है, उसके कॉलर लगाई गई होगी गले में, इसलिए उसका कॉलर वाली नाम है। माताराम, सुपर मॉम। ठीक है, तो सुपर मॉम तो है ना, अखबारों में आता ही रहता था सुपर मॉम, ये वो कभी कभी। तो वो सुपर मॉम जो है वो मध्य प्रदेश की थी, इसका नाम T15 है, वो बाघिन मर गई। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे जो है अगले पार्ट में इसे कंप्लीट करेंगे।
तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल यही नहीं, अभी और भी करंट अफेयर आएंगे, पूरे साल भर के करंट अफेयर के कम से कम 3 या 4 बार आपका रिवीजन करवा दूंगा मैं पेपर से पहले। तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो देखते रहिए और इसे शेयर करिए ताकि आपके मित्रों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।